ज्ञान है वो तो गया दुखी हो, जो ज्ञानी रहा वो गया दुखी हो। जो माने करी यही वो कह रहे धन की कमी, अन्न की कमी, वस्तु की कमी, शक्ति की कमी, क्योंकि ज्ञान धारण नहीं किया। इसलिए ज्ञान केवल ज्ञान था भगवान ग्रंथ से कह रहे थे ज्ञान से मुक्ति होती है। कथा से कथा का जो सार है उसको रखो, ये कथा तो नहीं मुंह में रहती है, उसका जो तत्व है बस उसको अपना धारण कर लो, उससे मुक्ति होती है। तो जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ ही अधर्म अभिमानी, जब जब इस संसार में अधर्म हुआ तब तब भगवान ने मनुष्य शरीर धारण करके इस धरती का किया। राजा पर की कथा सुन रहे हैं और कह रहे हैं हमें बताओ भगवान की कृष्ण अवतार की रोचक कथा सुना दीजिए, जिससे उनकी महिमा का वर्णन हो जाए, एक शब्द हमारे दिल में बैठ जाए, आने वाला समय हमारा सुंदर योग बजा करके आए। तब राजा परीक्षित ऐसा हुआ, धरती को राक्षस ने डुबा दिया, भगवान ने स्वर्ग का उतार दिया, धरती को राक्षस पैदा हुए। क्योंकि जहाँ जहाँ सत्कर्म रूपी खेती पैदा होती है ना, वहाँ अधर्म रूपी घास जरूर होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना अंधेरे के प्रकाश की कोई परिभाषा नहीं, बिना कड़वे के मीठे का कोई अस्तित्व नहीं, बिना अशक्ति के परम शक्ति की कोई सत्ता नहीं। जब अंधेरा था तभी तो प्रकाश की खोज हुई, ऐसे ही जब अशक्य है तो अशक्य आया कहां से, इसकी जब खोज की गई तब सत्य निकला। और सत्य में विजय होती है, विजय किसी की हुई, अंधेरे की कोई विजय होती है। आंखें में विजय के प्रकाश की हो, अंधेरा हार जाएगा। तो बिना सत्य के कुछ नहीं है। तो भगवान ने धरती की स्थापना की, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष फिर पैदा हो गए, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी गिरो दी, भगवान ने स्वर्ग बन के उसको मार दिया, जल में घुस गए। और जब समुद्र मंथन कर रहे थे, समुद्र अटक गया, समुद्र में जो पर्वत था वो अटक गया। कैसे अब घूमे वो, तो भगवान कछुआ बन करके चले गए, तो पहाड़ को अपने पीठ में रख लिया, और चिकना होता है ना, कोमल होता है, बाद में फिर घूमने लग गया। तब अमृत निकला, तभी देवताओं ने आपस में अमृत पिया, तब से देवता अमर हो गए। पहले तो देवता मरते थे, लेकिन जब अमृत पिया तब से देवता अमर हो गए। सब देवताओं का है अमरा निर्जरा देवा विबुधासुरा, ये पर्याय अच्छी है। देवता अमर है, अजर है, बुढ़ापा नहीं आता देवताओं को, अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता है। तो देवता अमर हो गए। वहां पर भी भगवान ने कछुआ अवतार लिया, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारा, स्वर्ग का अवतार लिया। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उसी के घर में बेटा बन के पैदा हो गए। भगवान राक्षस कुल में भी जन्म ले लिया। भगवान ने राक्षस के घर में पुत्र बन के आ गए। भगवान बोले पुत्रो, मेरे हाथ तो बड़े लंबे हैं, मेरे हाथों से कोई पार पाने वाला नहीं है, तो तुम जाओ। हिरण्यकश्यप के घर में बेटा बन के पैदा हो गए। उसी बेटे से विरोध करने में भगवान ने उसको नरसिंह बन करके, उसकी जो शर्त थी, आदमी के हाथ में मरूं, जानवर के हाथ में मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, 12 महीने में किसी महीने में न मरूं, जमीन में न मरूं, आकाश में न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, दिन में न मरूं, रात में मरूं, और 12 महीने में स्त्री के हाथ मरूं, न पुरुष के हाथ मरूं, न जानवर के हाथ मरूं, न पशु के हाथ मरूं। लेकिन ये बनाने वाली माया कौन है? जहां से विज्ञान खत्म हो जाता है वहां से पराज्ञान शुरू होता है। ज्ञान विज्ञान, जहां विज्ञान फेल हो जाता है वहां से पराज्ञान शुरू होता है। उस पराज्ञान का जो निर्माता है वो परब्रह्म परमात्मा है। उसकी सत्ता में अतिक्रमण हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं, तुम कहां से, जब कोई बनाने वाला है तब वो बनाने वाला कितना बड़ा होगा? जिसने संसार बनाया उस संसार को बनाने वाला कितना बड़ा है? जब एक नश्वर, मैं कह रहा हूं ये मेरा घर है, जिसके 84 लाख प्राणी है वो कितना बड़ा है? आप कह रहे हैं घर मत करना, जो भी तुमको मिला है सुख दुख सभी कृपा लाभा लाभो जय। जब आपको खुशी मिले तो घमंड मत करो,
जब दुख मिले तो चिंता मत करो, क्योंकि सब दिन रहत नहीं एक समान, सब दिन एक दिन नहीं रहते। जो आज राजा है वो कल रंग बन जाएगा, जो रंग है वो राजा बन जाएगा। तो ऐसे भगवान की जो लीला है उससे सावधान रहो, और एक तो रहो, जीवन को बिताते रहो, क्षण में थोड़ा क्षण में माशा मत करो, तो भी नहीं करना चाहिए, समय रहना चाहिए। जैसे पेड़ है ना, फल लगते हैं ना, स्वयं नखादन की फलान वृक्षा, पेड़ों में जब फल लगते हैं तो झुक जाता है, आओ आओ मुझे खाओ। बादल में जब पानी भरता है तो बरस जाता है। नदियां अपने पानी को अपने आप नहीं पीती, पेड़ अपने फलों को अपने आप नहीं खाते, बादल अपने लिए नहीं बरसते, क्योंकि परोपकाराय शतांगी हो गया। ये देश परोपकारियों का है, ये राम का देश है, यहाँ कृष्ण का देश है। ये परोपकार के लिए यहाँ लोग जीते हैं, परोपकार के लिए मरते हैं, और परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। तो राजा परीक्षित कथा सुनते सुनते गदगद हो गए। तब श्री कृष्ण का जो खली कल षड्यंत्र दिखाया, खली के दोषों का, खली माने कलयुग जिसमें हम पैदा हुए, खली माने मशीनरी होता है, मशीन का युग, विज्ञान का युग। राजा परीक्षित ने तभी इस कलयुग को यहाँ रखा। कलयुग ने प्रार्थना की, मुझे मत मारो, अगर मुझे मारोगे तो पछताओगे, अरे नहीं जाएगा आप पछताएंगे। 3 हिसाब से तुम्हारे यहाँ 75% 25-75% जो है पाप होता है, 25% जो है साला पुण्य होता है। क्यों रखे इस कलयुग को, मार देता हूं। 3 ही युग रहेंगे, शत्रुकेता और द्वापर। तब कलयुग ने कहा मत मार, मैं बताता हूं तुमको, शत्रुकेता और द्वापर में बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती है, बार बार बस के एक पाग लगने पड़ते, पाप अगर आपको लग जाए। लेकिन कलयुग में क्या लिखा, केवल हरे मसमण मात्रेण यद्फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तद्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो सचिव केता द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ करने से फल नहीं मिलता, वो कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से मिल जाएगा। केवल 5 मिनट भगवान का भजन करना है। तब राजा बन गया, अरे बहुत बढ़िया। और आप देख रहे हैं कलयुग में बड़ा आनंद हो रहा है, अच्छे कपड़े हैं, खूब खाना पीना है, कोई मेहनत नहीं, घर में बैठे बैठे मिल रहा है, यातायात के साधन हैं, दूर संचार के साधन है, दूरदर्शन की व्यवस्था है। आप यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका इंग्लैंड अभी बात कर सकते हैं। इतना सुंदर युग कहाँ से आएगा? लेकिन कहा है धर्म का पालन नहीं करोगे तो एक दिन यही विज्ञान आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। यह है आखिर में सार, क्योंकि धर्म रक्षति रक्षिता जो हमें मिला है, इसकी रक्षा धर्म ही करेगा। धर्म माने नियम। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, ये चमत्कार धरा का धरा रह जाएगा, ये हमारे नाश का कारण बन जाएगा। इसमें संतुलन बनाने वाला है धर्म, नियम। ये करना चाहिए मनुष्य ने। तो वही नियम बता रहे हैं, तो कह रहे हैं ठीक हो गया अत्याचार, ये सब बना के द्वापर में बड़ा अत्याचार हो गया, वीडियो ना तो कोई कंठ पैदा हो गया, उग्रसेन का बेटा, याद करना तो देख सकते हो। और वो राक्षस का बेटा था, कालदेवी का पुत्र था। उसकी माँ को अपने जाल में फंसा करके, माया के जाल में फंसा के राक्षस ने संबंध बनाए, बिल्कुल उग्रसेनी बन गया। उसके झांसे में आ गई, उसके घर में जन्म हुआ, उसका नाम पड़ा कंस। ये कंस राक्षस का पुत्र होने से इसके कर्म राक्षसी थे, इसके अत्याचार मचा दिया। करता क्या था, जहां जिसके साथ युद्ध हो रहा है उसका भी ध्वंस करो, जहां ब्राह्मण मिले उसको मारो, जहां गाय मिले उसको मारो। ऐसा काम करने लगा, ये विरोध करने लगा, धर्म का विरोध। जिसका जो गुण होता है उसी की ओर जाता है वो। राक्षसत्वम च कर्म, हम राक्षस अपने कर्म से बनते हैं। अब देवता परेशान हो गए। ये धरती जब बहुत भारी हो जाती है ना, परेशान हो जाते हैं, तो ये ब्रह्म के पास जाते हैं, ब्रह्म मेरी रक्षा करो। वहां गौ ब्राह्मण और देवता पर अत्याचार होने लग गया, दुराचारी मनुष्य हो गए।
तब ब्रह्मा जो है लेकर के विष्णु के पास शीर नील पयोनिधि, उसके बाद विष्णु के पास जाते हैं। गए विष्णु के पास, विष्णु भगवान की प्रार्थना करी, तब विष्णु भगवान ने कहा घबराओ मत, एक दिन समय आएगा। देखिए हर चीज का समय होता है, चोर का भी अपना समय एक दिन जरूर फंसेगा। अवधि होती है पूर्व किए हुए कर्म से, जितना चौर कर्म उसने करना है वो करेगा, फंसेगा ही नहीं वो। और जिस दिन टाइम आएगा फंस जाएगा, फंस के बाद ऐसा फंसेगा जितना आज उसने कमाया है उससे दुगना चला जाएगा। देखिए ये होता ही रहा है सदा। चोर का भी समय है, पापी का भी समय है, लेकिन एक समय उसका नाश हो जाता है। तब कहते हैं अन्यायो पारितम विश्वम 10 वर्षानि तिष्ठति सापे षोडशे वर्षे समूलम सभी नश्यति। देखिए अन्याय का पैसा कुछ दिन तो बड़ा मजा देता है, बड़ा आनंद देता है, क्योंकि अन्याय का पैसा है। जैसा वो बहुत जल्दी आनंद देता है वैसे उसका फिर नाश भी हो जाता है। इसलिए अन्याय से कोई चीज न जोड़े। एक पीढ़ी ऐसी आएगी वो कुल समाप्त हो जाएगा, ऐसा लिखा है। इसलिए पुण्य की भी जड़ है, इसलिए पुण्य वो महाराज धूप लगाओ। ये धूप ऐसी है जिसमें अमृत गिरा है। ऐसा ही धर्म भी है, जरा सा पानी डालो हरा हो जाता है, लगता है खत्म हो गया, लेकिन जहां पानी गिरा हाथ पैर धोने का भी वहीं पर धूप जमाती है। तो हमारे यहाँ कहते हैं तेरी धूप की जैसी जड़ हो जाए और पापी की जैसी तुझ पर कलियां आ जाए। देखिए ये सत्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप देख रहे हैं कड़वा खा के कड़वा होता है, आपको मालूम है कि ये तो दृष्टांत है। तो इसलिए सत्कर्म करो महाराज। तब जब धरती गई तो उन्होंने कहा हो जाएगा, फिर भगवान ने कहा चित्र मत करो, मैं इसके घर में बेटा बनूंगा। देखिए ऐसा करते हैं भगवान। भगवान की माया को जानना तो बड़ा है, असंभव है। भगवान ऐसा भी कर देते हैं, राम जी को सुख देना था क्योंकि मानव देह में आ गए थे। असंभवम मृगस्य जन्म तथा रामो मृगाय, जबकि सोने का मृग नहीं होता, लेकिन कर्म का दंड जब मिलने वाला था तो सोने का मृग बन गया। किसने बनाया? दंड देने वाले ने बनाया। तो इसलिए कहते हैं नहीं, सोने का मृग भी बन जाता है आपको सताने के लिए। जिस अन्न को आप रोज खाते हैं वही आपके मौत का कारण लग जाता है। जब आया टाइम वही अन्न आपका मौत का कारण बन गया। जो पानी जीवन है वही पिया तो उसी से आप मर गए। क्योंकि भोजन काल, भोजन के साथ काल लगा है। काल और जिंदगी दोनों साथ हैं। और जलपान का काल, पानी पीने का समय, तो पानी मौत भी है उसके साथ। शयन काल, जब सो गए उठ गए तो ठीक है, नहीं तो काम। ऐसा ही भजन काल, भजन कर रहे थे, भजन करते करते चले गए। आप देख रहे हैं दूरदर्शन में देखे विवाह में नाच रहा था आदमी, क्षण भर में प्रणाम तो हो गया, नाचते नाचते गिर पड़ा। तो बताइए मौत का कोई कुछ लगा है? तो इसमें एक पुराण में आया है कि मौत जो है जिंदगी के साथ आती है, किसको कहां ले जाएगी ये कोई भरोसा नहीं। खाते खाते बैठे बैठे सोते सोते अध्ययन करते करते कथा सुनते सुनते नाचते नाचते तब कह रहे हैं कदम तिष्ठति निर्भया। अरे कि बैठा डरो मत, किसी भगवान का नाम ले लो। तब कहते हैं सोने से पहले भगवान का नाम ले लो, क्योंकि कल सवेरा हो या न हो। तब कहते हैं उठते ही भगवान का नाम ले लो, क्योंकि दिन आपका हो या न हो। इसलिए कहा है उठते बैठते चलते फिरते जब आपको टाइम मिले हे राम हे नारायण हे राम कहते चले जाओ। तो ये कभी पावनी गाथा कह रहे हैं कि भगवान ने फिर जो है उनसे कहा देवताओं से जाओ तुम अपने अंश से ब्रिज में जाकर के ग्वाल बाल बन जाओ। और महामाया भगवती को बुलाया, हे महामाया भगवती, क्योंकि देवा नाम काव्य कार्य सिद्धर्थम आविर्भवति सायला। ये महामाया भगवती देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। बिना महामाया के तो देवताओं का काम होता ही नहीं है। क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो तो शक्ति रूप में रखी हुई है। बिना कहते ना राम की शक्ति, स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। कृष्ण की शक्ति, कृष्ण का शक्ति नहीं कहा,
राम की शक्ति, कृष्ण की शक्ति, मानव शक्ति, बुद्धि शक्ति, ये सब का स्त्रीलिंग प्रयोग हुआ है, क्योंकि परा प्रकृति का अंश है। बिना इसके तो काम होते ही। तत्व भी नहीं कहा, केवल स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है। उसकी भूख भी अच्छी है, उसकी प्यास अच्छी है, उसकी विद्या अच्छी है, उसकी कृष्णा अच्छी है। ये सब स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है। क्यों? तो महामाया भगवती जो है हर जगह बैठी हुई है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। कभी तो बुद्धि अच्छी है, अच्छा है नहीं कहा, अच्छी है। हमारे अंदर उसी का सब कुछ है। वो जो 5 तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या अधम शरीरा। बस सदा भवानी दायिनी सिद्धि करे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। भवानी कौन है? भवानी, जिससे संसार पैदा होता है, बड़ा प्रकृति महामाया जगदम्बिका। और उसके जो अवगुण तत्व हैं जो हमको परेशान करते हैं, उनके जो मालिक हैं वो है गणेश। बस जहां प्रकृति आपके बस में हो गई, गणों के मालिक गणेश आपके हस्तगत अपने आप ही, गणेश तो आपके बस में आ गए। जहां गणेश आपके बस में आ गए तो सत्य रजतम त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु महेश आपके हो गए, आपका कल्याण हो गया। इसलिए कहा प्रकृति की रक्षा करो। आज दोहन हो रहा है, यही नाश का कारण है। प्रकृति भिन्न हो गई। गर्मी के समय में गर्मी नहीं, जाड़े के समय में जाड़ा नहीं, बर्फपात के समय बर्फपात नहीं, ओलावृष्टि के समय ओला नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? दोहन हो गया। प्रकृति के जो तत्व जहां रखे हुए थे वो अपने स्थान से खिसक गए, रिएक्शन हो गया। और रिएक्शन का एक्शन तो होना ही होना है। तब कहते हैं प्रकृति की पूजा ही ईश्वर की पूजा है, और परा प्रकृति है महामाया भगवती, और वो देवता भी इसके अधीनस्थ हैं। हमारा काम देवता करते हैं, देवताओं का हमारा काम महामाया भगवती करती है। जब देवताओं की भगवती सुप्रीम पावर है, वो देवताओं ने हमेशा भगवती को बुलाया, माए हमारा काम कर दे। सच्ची माँ है ना वो, बिना माँ के तो इसका जन्म ही नहीं है हमारा। तो परा प्रकृति जो आपको चारों ओर दिखाई दे रही है, ये सभी कहते हैं पर्यावरण की रक्षा करो। आजकल नहीं कह रहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कह रहा हो? पर्यावरण की रक्षा करो। आज कैसे आगे पर्यावरण घूमते रहो महाराज, आप घूम घूम के नहीं आएंगे। आप आखिर में उसी सत्ता को मानना पड़ेगा जिससे हार जाएंगे। अब कहने लगे पेड़ लगाओ, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। कभी तो हमारे यहाँ कहा था वायु वरुण देवता की पूजा करो, जल की पूजा होती थी हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा तत्व है वो, उससे हम बने हुए हैं। नहीं तो जल की बीमारी हो जाएगी शरीर में। वायु देवता, हमारे यहाँ वायु की पूजा होती थी। आकाश देवता, सप्त स्वरूपम आकाशम, आकाश की पूजा होती थी। भूमि देवता, क्षिति पहला गुण है शरीर का, जिसमें हमने मिलना है, इसकी हम पूजा करते थे। अग्नि देवता, अग्नि है हमारे अंदर, मंदाग्नि हो जाती है, भोजन खत्म हो जाता है हमारा। जब अग्नि का विकार आ जाता है तो भोजन की शक्ति खत्म हो जाती है। ये 5 तत्वों की हमारे यहाँ पूजा होती थी। उस प्रकृति के जो पेड़ है उनकी पूजा होती थी हमारे, क्योंकि हमें एक प्राणवायु देते हैं जिसको आप ऑक्सीजन कहते हैं। ये प्रकृति हमें जल देती है। जब जल है तब कल है, जल है तो जीवन है। और वही जो जल है वो विष्णु भगवान नारायण, नार माने जल, अरे माने सोना, जहां रहते हैं वो पानी के अंदर, वहीं से सृष्टि पैदा होती है जल से। जल से संसार बना है और आखिर में जल में चला जाता है। तो वो जल तत्व वाले जो है, प्राण तत्व वाले श्री कृष्ण की ये कथा है। तो उन्होंने महामाया को बोला, हे महामाया मेरा एक काम करो। क्या? उन्होंने कहा देवता है, ये बाल बाल बन करके पैदा हो गए हैं, मैंने मां धरती का जो है कुछ दूर करना है। तो उन्होंने कहा क्या करना है? उसने कहा वो शादी हो गई वसुदेव और देवकी की, शादी हो गई। कल सुनाया था आपको। इस समय पर भगवान ने मौका देखा और शादी जब हो गई, आकाशवाणी कर दी,
कंस पहुंचाने के लिए जा रहा था अपनी बहन को, आवाज आई है कंस, जिसको तुम पहुंचाने के लिए जा रहा है वो बहन का लड़का तुझे मारने वाला है, 8वां बेटा हो गया। कंस को आग लगी वो देवी को मारने के दौर। बहुत समझाया वसुदेव ने लेकिन नहीं माना। आखिर में वसुदेव ने एक शर्त रखी, उन्होंने कहा कंस एक बात है, इस बहन से तुझे भाई नहीं है, नहीं है, इसके बेटों से भाई है, हाँ, कौन से बेटे से? 8वें से। उन्होंने कहा देख एक बात करता हूँ, इसके बेटे होते रहेंगे, मैं तुझे देता रहूंगा, तू मारते चले जाना, तेरा ससुर भी मारा जाएगा, तेरी बहन भी रह जाएगी, मेरी घर की भी रह जाएगी। ऐसा करो ना, ये पाप कहाँ कर रहा है शादी के समय? कंस मान गया, क्योंकि बुद्धि को फेरने वाला कौन है? वही तो है। कंस के अंदर कौन बैठा था? भगवान ने पलट दिया। तो कह रहे ये मत सोचो भगवान का आशीर्वाद आप नहीं मिल सकते, वो ऐसा बना देगा, आपसे ही आपका काम करा देगा, बस हो गया। आपकी बुद्धि ही आपके नाश का कारण बन जाएगी, ऐसा भगवान कर देते हैं। कंस मान गया। कंस ने 6 बच्चे मार दिए, देवकी माता के 6 बच्चे। अब भगवान ने 7वां जो देवकी का गर्भ हुआ कंस के जेल में, जो मथुरा में है जेल, उस जेल में भगवान का 7वां अवतार हुआ शेषावतार। और द्वापर में शेषावतार लक्ष्मण थे, त्रेता में शेषावतार है बलराम। विष्णु भगवान अपने शेष के बिना कहीं जाते ही नहीं, शेष उनकी शक्ति है। शेषावतार हो गया। महामाया से कहा हे महामाया, मैंने अपना काम करने के लिए मेरा शेषावतार देवी के गर्भ में 7वां हो चुका है, इसी गर्भ को 8वां करना है। तो उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा इस गर्भ को खींच करके गोकुल में रोहिणी के गर्भ में डाल दे, यानी जो वसु नंद बाबा की दूसरी घरवाली है। हाँ ठीक है, ये कर दूंगा। और तुम जो है यशोदा के यहाँ कन्या बन के पैदा हो जाओ, और मैं ये गर्भ खाली हो जाएगा तो मैं अपना अंश लेकर के यहाँ पैदा हो जाऊंगा। और कंस गिर रहा है, अब 8वां होगा, 8वां, हाँ जो 7वां ही 8वां कर दिया भगवान ने। तब कह रहे हैं ये शक्ति है भगवान की। उन्हें वो कहा, उसने कहा मुझे क्या मिलेगा? उन्हें कहा आने वाले सर में घर में हर घर में लगा वहीं से पता है से कहा। तो आज हमारे घर में चामुंडा, दुर्गा, अनार देवी, फलानी देवी जो सब हमारे घर में वही है। और खलौ चंडी विनायक को ये भी लिखा है, आने वाले समय में हर घर में भगवती का पूजन होगा। गणेश और भगवती जाएंगे, लिखा है खलौ चंडी विनायक। कलयुग में और देवताओं की प्रधानता खत्म भी हो जाएगी, लेकिन महामाया, भगवती और गणेश सबके घर में विराजमान होंगे। वही भगवती होंगे जो आज घर घर में पूजा। कोई पूर्णागिरी कह रहा है, कोई भूनागिरी कह रहा है, वैष्णो देवी कह रहा है, कोई चामुंडा कह रहा है, कोई कालिका कह रहा है, कोई वैष्णवी कहा, कोई शारदा कहा, कोई अम्बा कह रहा है। तो वही भगवती माया है जो आज हमारे घर घर में पूजी जा रही है। उसकी सत्ता कहीं खत्म थोड़ी है। समय के आधार पर भगवान अपने रूप को धारण करते हैं, लेकिन उसका सब अस्तित्व खत्म नहीं होता है। उसने कहा और वे कह के चली गई। वहां यशोदा के यहाँ जाकर के उसने अपनी माया फेर दी। देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। जब भगवती की माया होती है तो सबको नींद आ जाती है। रात को हमें जब माया देखती है तो हमें नींद आ जाती है, सवेरे माया हटी हमारी आंखें खुल जाती है। तो ये नींद रूप में भी वही विद्यमान है। इसकी नींद अच्छी है, देखिए अच्छी है लगा। तो यही है महामाया भगवती का गुण। अपना कन्या बन के पैदा हो गई और देवकी का जो ही गर्भ शेषावतार खिंच करके रोहिणी के गर्भ में चला गया, इसीलिए उनका नाम पड़ गया संकर्षण। बलराम का नाम संकर्षण भी है। बल होने से बलराम कहलाते हैं, खींचने के कारण उनका संकर्षण नाम पड़ गया। संकर्षण। अब भगवान आ गए देवकी के गर्भ में। जब देवकी के गर्भ में आए तो देवी का सौंदर्य देखो बढ़ गया। देखिए जहां भगवान आते हैं वहां लक्षण पहले ही हो जाते हैं।
जहां गलत होता है वहां के लक्षण वैसे ही होते हैं, गलत के भी लक्षण होते हैं। गलत भी जब आता है अपने लक्षण पहले छोड़ देता है, अच्छा जहां होता है वो पहले ही अपने लक्षण दे देता है। लेकिन यहाँ ये यज्ञ हो रहा है, इसके लक्षण आपको दिखाई दे रहे, ये उत्साह, ये उमंग, ये खुशी, ये आनंद। जहां गलत होता है वहां का देख लो। तो जो चीज हो रही है वो अपने लक्षण पहले ही छोड़ देता है। अब माता देवकी का जो सौंदर्य था, जो सुंदरता थी, 4 चांद लग गए महाराज, क्योंकि भगवान आ गए ना घर में। उस गर्भ में भगवान छिपे हैं, लेकिन पूरे जेल में प्रकाश हो रहा है, क्यों? आध्यात्म दीप है भगवान। गर्भ से बाहर किरणें निकल रही हैं जेल में। अंशु को भय हो गया, हो न हो यही है मेरा काल आ गया, शायद बड़ा इंतजार कर रहा है, अब मेरे हाथ पड़े मैं मारूं। लेकिन विष्णु की माया तो बड़ी तेज है महाराज। विष्णु माया भगवती ये असंमोहितम जगत। भगवान की माया तो ऐसे उसने सारे संसार को मोह में डाल रखा है। जब तक वो कार्य कर रही है किसी की हिम्मत नहीं है कोई करने की। तब कह रहे ऊपर ब्रह्म है, बीच में माया है, नीचे जीव बैठा है। ये हमें जीव, हमारे बीच में माया की दीवार है। तब भगवान कहते हैं देवी ऐसा गुरुमयी मम माया विरत्या। मेरी जो माया है ये बड़ी अजय है। अगर इसको जीतना चाहते हो, संसार से निवृत्त होना चाहते हो, मां में प्रबद्धन्ते, मेरी शरण में आ जाओ। माया एकांत तरंती, इस माया को कहीं तरंती पार कर सकते। आओ मेरे पास, बिना मेरी शरण में आए मेरी माया अजय है। इसलिए भगवान का भजन करो महाराज। कहाँ लगे हो? तब कहा है तीसरी अवस्था पुण्य की दी है भगवान के लिए, पुण्य करो। क्योंकि नार्वितम पुण्यम, तीसरी अवस्था में पुण्य नहीं करोगे फिर वही होगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि मातु जठरे स्वयं पुनरेव दरिद्री पुनरेव पापी। फिर पैदा होंगे, फिर गरीब होंगे, फिर चोरी करेंगे पेट के लिए, फिर पाप लगेगा, फिर नरक जाएंगे, फिर पैदा होंगे, फिर गरीब बनेंगे, फिर पाप करेंगे। इसलिए अपनी नींव अच्छी बना लो, इस जीवन को आगे के लिए सुधार लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ये कल्याणकारी कथा है। तो महामाया भगवती ने अपना काम कर दिया। तो देखिए देवता आ गए स्वर्ग से जेल में। कहाँ आए? कंस की जेल में। क्यों आए? उस गर्भ की प्रार्थना करने के लिए, जिसमें जगत निवास, जगत को अपने अंदर समाने वाले, संसार का यतो भूतान जायन्ते, जिससे ये संसार पैदा होता है, ये विजातान जीवंती, जिससे उनका पालन होता है। अंत समय में सब शांति उसी में चले जाते हैं। तब जिज्ञासो, उसको जानो, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। भगवान के कुल 3 रूप हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो ब्रह्म ऊपर बैठा है, दूसरा रूप उसका परमात्मा है, तीसरा भगवान है। ये 3 ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जाओ भगवान के पास, लगाओ अर्जी, एक समय भगवान का नाम भी जोड़ लो। वो है तीसरी अवस्था। 50 से 75 की बीच की जो अवस्था है, इसमें भगवान का भजन कर लो। पहली अवस्था विद्या के लिए 1 से 25, दूसरी 25 से 50 अर्जितम धनम, दूसरे में धन कमाओ। तृतीयम अर्जितम पुण्यम, तीसरी अवस्था में पुण्य कमाओ, क्योंकि चौथे में रात बढ़ जाएगी, फिर कुछ होने वाला नहीं है। 3 अवस्था में जिसने अपना सजग बन गया है, चौथी अवस्था उसकी सफल गई हो गया। चौथी अवस्था में बैठ के खाना है, समय पर ज्ञान है, समय पर धन है, समय पर पुण्य कर रखा है, आराम से बिस्तर में पड़े पड़े अपना प्राणांत कर लो, नहीं तो फिर भोगो। काम श्वासितायासो कंठे घुरघुराए थे, बिस्तर में पड़ा है, खाने की शक्ति नहीं, बोलने की प्रयास करता है, मुझसे घुरघुर की आवाज आ रही है। कब समृद्ध नालिका, एक दिन कब सूख जाएगा, ये कब जमा हो जाएगा,
पड़ जाएंगे बिस्तर में, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सबकी यही करता है, सबका यही होने वाला है। छोड़ा दो, क्योंकि व्यवस्था किसी काम की नहीं है। रात धरो त्यार भर रात खोल दो, उन्हें क्यों नहीं त्यार भर रात खोल दो। तो चौथी व्यवस्था रात है, पड़ जाओगे बिस्तर में। पहले तो गांव घूम रहे थे, फिर वो छूट जाएगा, आंगन में घूमने लगे, कुछ दिन में वो भी छूट जाएगा, देहनी तक आओगे, फिर वो भी छूट जाएगा, फर्श तक आओगे, फर्श के बाद वहां भी बंद हो जाएगा, फिर 4 बाई में चले हो जाओगे, फिर कहीं जाना बंद हो गया, बैठ गया। बोले भैया किम करवा क्रियते देहे शान विद्वंस विरंगरे। अरे ये शरीर जीवन का है, तो शरीर का ये शरीर की क्या कहते हो, क्या है ये? मक्खी से भी छोटा है, उसके लिए मसल देगा वो। तो इसलिए अपने को बुद्धिमान न समझ करके हमें कोई चलाने वाला है, कभी ध्यान करो। तो भगवान ने माया कर दी, सारे देवता गर्भ में आए, भगवान की प्रार्थना की देवताओं ने। सत्यम व्रतम सत्य परम कि सत्यम सत्यस्य योनिम यहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यम सत सत्यमेकम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु आप सत्य हैं, आपका जीवन सत्य है और आप सत्य में टिके हुए हैं। ऐसे सत्य की हम शरण में आए। जल्दी अवतार लो, भगवान का जन्म थोड़ी होता है, अवतार की अवतार जन्म कहाँ हो गया, वो तो अजन्मा है। जल्दी आओ अवतरी देवे, हमारे दुख दूर करो महाराज, ये प्रार्थना करें। और देवता जो है माता देवकी से कहने लगे, कंसी है डर मत करना, हमारे भी रक्षक आ गए हैं, ये तेरी भी रक्षा करेंगे। तब कहा गोता यदुनाम भविता तवात्मज, हे माता ये जो तेरे गर्भ में आए हैं ना, ये माया से, ये यदुवंश की रक्षा करने वाला होगा, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए डरना मत। ये कह के देवता चले गए। लेकिन जितने चौकीदार वहां पर खड़े थे, एक को कोई नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? हमारी वो आंखें नहीं है जो उनको देख सके। तुमको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। उनको देखने के लिए वही दिव्य दृष्टि चाहिए, वो मिलती है भगवान के भजन से। ये माया की जो आंखें हैं, जो माया हम पर पड़ी है, इससे वो माया भी दिखाई नहीं देता है। माया उन्हीं की है। वो माया कब कटेगी? जब हम मायाधर के पास जाएंगे। वो मायाधर कौन है? भगवान, जिसको चक्रधर कहते हैं, जिसका चक्र घूम रहा है, काल चक्र, जिसका कोई अंत नहीं है। चक्र का कहीं अंत होता है, गोल होता है, अब वहां पर है शुरुआत, कहाँ है अंत? तभी उनको कहते हैं चक्रधर। काल चक्र उनके हाथ में घूम रहा है, उस चक्रधर का भजन करो। और चले गए देवता। अब आ गया समय, जेल में भगवान का जन्म हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं है, सबको नींद आ गई। भगवान शंकर चक्र गदा पद्म लेकर के आ गए। वसुदेव और देवकी ने कहा, महाराज मेरे घर में आने का क्या कारण है, ये क्या रूप है? बोले तुमने पहले तपस्या की थी, हम जैसा बेटा मांगा था, मेरा जो दर्शन है वो कभी बेकार नहीं जाता। मैं जिससे जो कह देता हूं उसके तीसरे जन्म में जाके भी पूरा कर देता हूं। सत्यम व्रतम, मैं सत्यव्रती, मैं जिससे जो कह देता हूं वो होता है। मैंने वचन दिया था मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, बस आ गया तुम्हारा बेटा बन के। अब आप क्यों चिंता कर रहे हो? क्या आश्चर्य हो रहा है? पहले जन्म का तुम्हारा ही पुण्य है। तब उसने कहा, महाराज उपसंहार विश्वास रूपम महाराज बात बताओ, तुम मेरे बेटे हो ना? हाँ। तो बेटा कैसा होता है? बड़ा सुंदर, छोटा छोटा, जिसको माँ गोदी में रखती है। इतने बड़े क्या करो इतने बेटे को, तुम गोदी में नहीं आ रहे हो? माँ की गोद में छोटा बच्चा खेलता है तब माँ को आनंद आता है। उपसंहार विश्वात्मन, हे भगवान, हे विश्वात्मन, अरो रूपम उपसंहार, इस रूप को बंद कर, वो रूप दे जो मैं चाहती हूँ संसार का। भगवान बनाया चल रहा है, फिर मत करो, मुझसे डर रहे हो तो जाओ, मुझे गोकुल पहुंचा दो रात के रात। और भगवान चले अच्छे बने। सब चौकीदारों को नींद आ गई, किसी को पता ही नहीं क्या क्या हो रहा, कौन सी को घोर निद्रा में पड़ा हुआ। माया ने डाल दिया ना, वो महामाया भगवती जो है, उसने सब कर दिया खेल। क्योंकि विष्णु और माया भगवती, ये तो विष्णु की माया है, उससे तो कोई पार पा ही नहीं सकता।
हाँ, सबको नींद आ गई। वसुदेव से कहा मुझे पहुंचा दो गोकुल। कैसे जाऊं? बोले फिर मतलब सब इंतजाम कर दिया, क्योंकि बंधन तो जीव को होता है, ब्रह्म को नहीं। ब्रह्म को कौन बांध सकता है? जिसको बांधेगा ब्रह्म बांधेगा। हथेली किसको लगेगी? जीव को लगेगी। ब्रह्म को थोड़ी हथेली लग सकती है। तुरंत दरवाजे खुल गए। हनुमान जी भाई बिना हनुमान की कथा ही, राम की कथा हो चाहे कृष्ण की कथा हो, बिना हनुमान की तो अधूरा होती है। तो साक्षात हनुमान है महाराज, तो ये हनुमान जी है। अतुलित बलधामम हेम शैलावरे हम, ये तो महाराज उनके परम प्रिय हैं, शक्तिशाली है। कलयुग में इनका तो परम बल है। कलयुग में सूर्य समान हो तुम, कलयुग में तो सूर्य के समान है। हनुमान तुम्हारी जय हो। हनुमान तो महाशक्ति है कलयुग की। जो मंगलवार के दिन इनका व्रत करता है, इनका पूजन करता है, उसको दशा भी परेशान नहीं करती है। अरे ये चोरी कर रहे हैं लेकिन बड़ी महत्वशाली है, इनका तो बड़ा महात्म्य है। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान का भजन करना चाहिए। हो गया, सबको नींद आ गई। वसुदेव ने दलिया में रखा बच्चे को और लेकर के चले, और बारिश हो रही थी, लेकिन उनके आते ही बारिश भी बंद हो गई, नदी का पानी भी कम हो गया। पहुंच गए वहां गोकुल में। जा करके नंद बाबा के घर में यशोदा के बच्चे बगल में महामाया भगवती खेल रही थी, वहां बेटी बन के बैठा हुई थी, साक्षात महामाया। और यशोदा अपना दिलों माया पड़ी हुई थी। बस बच्ची को जो है अपनी जलिया में रखा, अपने बेटी को यशोदा सही में निधाया, यशोदा की सही पर रख दिया, और उस लड़की को लेकर के पुनर्गा पे वापिस आ गए। अब आई जेल में। जेल में आकर के जेल के दरवाजे जैसे थे वैसे ही लग गए। हथगड़ी हो गई, लड़की नीचे रह गई और रोने लगी। अब दाल मारने लगे। हटा दी ना अपनी माया, हो गया काम। सब कह रहे हैं ऐसी है भगवान की माया, इसलिए भगवान से करो महाराज। हम तो खिलौने हैं, तो सबको नाच नचाता नजर नहीं जो आता। आराम से बचाने वाला कौन है? वही घनश्याम। उस घनश्याम का भजन करो। ये घनश्याम की लीला है जो हमको नचा रहा है। चारों ओर प्रलोभन है, यही प्रलोभन को हमें परीक्षा से दिखाता है। बच्चा परीक्षा में जाता है, अनेक प्रकार के प्रश्न डाल दिए जाते हैं उसके प्रश्न पत्र में, और जाल में फंसाया जाता है उसको। बिना जाल में फंसाई परीक्षा नहीं होती। जो विवेकधारी बच्चा होता है, जिसने मेहनत की, सही तत्व को पकड़ता है, पास हो जाता है, परीक्षा को निकाल देता है। ऐसे ही संसार में भी हम परीक्षा देने आए हैं कर्मों की। विभिन्न प्रकार के जाल डाल रखे हैं। कई 5 स्टार होटलों की चकाचौंध है, कई 3 स्टार होटलों की चकाचौंध है, कई संसार के ऐसा आराम है, लेकिन उसमें ये मंत्र लगता है। लेकिन समझदार जो है, जो अच्छा रास्ता है, इसको चुन करके बहुत सागर पार हो जाता है। पैसा वहां भी खर्च होता है 5 स्टार में, बड़ा आनंद आता है। लेकिन वो शनि है, जब तक पैसा है तब तक 5 स्टार है। फिर 1 स्टार भी नहीं रहेगा, जिसने पैसे खत्म कर लाभ निकाल के बाहर रह जाए। क्योंकि दुनिया तो मतलब की है, पैसा है तो स्टार है, नहीं तो फिर बिना स्टार का है। लेकिन भगवान के यहाँ सदा एक है, सदा बाहर है। इसलिए ये भगवान रूपी धन को अर्जन करो। अब वसुधा और धनिया रोने लगे, तो सबकी माया हट गई, सब चौकीदार जग गए। भगवान ने माया हटा ली, उनका बेटा कर अपना काम, मैंने तो कर दिया। चार तेल मेरी लड़ाई है, जीव और ब्रह्म की लड़ाई चल रही है। देखिए, जीव है अंश और ब्रह्म है श्री कृष्ण। लड़ाई चल रही है जीव और ब्रह्म की, जैसे आग चल रही है। मनुष्य और प्रकृति की लड़ाई चल रही है। इसका अंत कहाँ होगा कोई कह नहीं सकता। आज हम लड़ रहे हैं प्रकृति से, ये प्रकृति से लड़ाई चल रही है। मानव लड़ रहा है प्रकृति से, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। ऋतु परिवर्तन हो गया। जिन दिन गर्मी थी उस दिन जाड़ा था, जिन दिन जाड़ा है उस दिन गर्मी थी। अब उल्टा हो रहा है। अलवे जलन में जल आए गर्म, और जब ये गर्मी है तो आग लगाएंगे, उल्टे बढ़ेंगे।
उल्टे बांध करेगी, उल्टे चल लो, ऋतु बदल गई, क्योंकि संतुलन बिगड़ गया प्रकृति का, हो गया, हाँ हो गया। इसलिए कहते हैं महाराज भगवान को भलो, नींद भूल गई, गैस को मिला, आपका दुश्मन पैदा हो गया, कन्या रोने लग गई, गैस पंच आया उठ करके आ करके कहने लगा देवकी लाओ क्या हुआ है? उन्होंने कहा महाराज एक लड़की हुई है, कन्या एकाम दाम, एका कन्या, इस कन्या को मुझे दे दो महाराज, मेरे तो सारे बच्चे तूने मार दिए, मैं उनसे माँ कौन कहेगा, मैं किससे पुत्र पुत्री कहूँ, एक बेटा तो दान में दे दो एक बेटी को। लेकिन जो दुष्ट होते हैं, जिनको माया का मोह है, आत्मा का मोह है, मैं मरूंगा, जबकि मरना ही है, लेकिन मरने का जो मोह है, भय है, शाश्वत कोई नहीं है, क्योंकि जात से ही मृत्यु भ्रूण जन्म जाओ, जो संसार में आएगा मरेगा, जो मरेगा फिर अपने कर्म से जन्म मिलेगा, भले पशु बन जाए, गधा बन जाए, घोड़ा बन जाए, कुकुर बन जाए, हो सकता है मनुष्य बन जाए, कोई बात नहीं है, क्योंकि गहना कर्म लो गति, कर्म की गहन है, कर्म से शरीर का निर्माण होता है। जैसा मटेरियल लगाओ वैसा मकान बनाओ, ऐसे ही जैसे कर्म जोड़ो वैसी योनि पाओ। अब आ गया कंस ने लड़की को खींचा, माना नहीं, बाहर ले जा करके उसको पटका, जो ही हाथ से पटक रहा था, लड़की उठ करके आसमान में जीव मरम गदा आकाश में चली गई। वहां जाकर के भगवती का रूप धारण कर लिया उसने, और वहां से कहा अरे मूर्ख तू मुझे क्या मारता है, तेरा मारने वाला तो जहाँ पैदा होना था हो गया। अब कंस आश्चर्य में पड़ गया, कह रहा है मनुष्य तो झूठ बोलते ही थे, लेकिन आकाशवाणी यानी देवता भी झूठ बोलते हैं। मुझसे कहा 8वां बेचा होगा, आज 8वें को देख रहा हूँ, तो कह रहा ऊपर जब तुम्हारा शत्रु पैदा हो गया। माइनिंग में अभी तो वैसी है भगवान की माया, अजय है, इसलिए एक टाइम भगवान का भजन करो। देखिए भगवान की कैसी है, जन्म भयो वसुदेव के धाम, बुंबुली बाजे नंद के द्वारे। भगवान अपनी माया को देखो, जन्म कहाँ हुआ, पंच के जेल में, मथुरा में, और बुंबुली बाजे नंद के द्वारे, और मोहब्बत कहाँ बज रही है, नंद बाबा के यहाँ बिल्कुल में। बताइए ब्रज में हो रहा है धूमधाम, 7-8 बजे निकलेंगे यहाँ से, 8 बजे करीब जन्म वसुदेव के यहाँ, 3-4 बजे वहाँ पहुँचेगा, और ढोल नगाड़ बजनी नंद बाबा यहाँ। सब कह रहे हैं भगवान तुम्हारी माया को बार बार नमस्कार है, ऐसा करते हैं, ऐसे महान आत्मविद्या है, शक्ति को कौन छोड़ेगा। काम ध्यान को आता है, गर्भे यादव, जब हम विपत्ति में होते हैं और जब हम गर्भ में होते हैं, गर्भे यादव, गर्भ में, व्याध में, शमशाने हाट में, जब हम किसी की अर्थी को ले जाते हैं, और पुराने कथा सुनते समय, ये 4 जगह मनुष्य को जो ज्ञान आता है, यदि स्थिरता याति, अगर वह रह जाए, सुन वक्त तेरा कि वहाँ आर्य में भले करूँ, आज में भगवान में भले करूँ, कार्य है जाए कथा तो गई मंदिर से भीतर, मंदिर से बाहर गए, कथा यही रह गई। ऐसे शमशान घाट में बस उसका दाह संस्कार किया, शमशान घाट से बाहर आए, शमशान का वैरागी भी गया, और गर्भ में जो ज्ञान आता है, गर्भ से बाहर आए, हतत छाछो हतत समृद्धि हो गया, वो ज्ञान खत्म हो गया, और कहा सुन रहा जो ज्ञान, तो ये तो उसमें और दुखर रहा, दुखर वखर जो हमारे ज्ञान, अगर वो सदा रहो कोई मुच्चेत सभी छूट जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी परीक्षा है, तो ज्ञान का अपना अंदर धर्म, ये बड़ा कठिन काम है।
सबे बंधन में मिलता है, सबे भक्त है जन, सब भगवान का कर्म होता है। अरे ये पूरी काम मुझे की घोषणा नहीं है। बताया थोड़ी और कंस को ज्ञान आ गया बेटे नो, आपके बात बिगड़ गई। दिखाया आपको जब हम परहोश बनेंगे तब हमको होश आए, कैसे होगा काम? तो समय पर इलाज करा लो। जब असाध्य हो जाएगा उसका कोई इलाज नहीं है, जो गम होती है उसका कारण। तो इसलिए समय पर इलाज कर लो। तो भगवान ने जहाँ पाप दिया है, पाप का प्रायश्चित दिया है। प्रायश्चित माने इलाज, वो जो दिए हैं उनका इलाज दिया है, ऐसे ही पाप का भी इलाज है। तो पाप के इलाज को करने के लिए भगवान का नाम है बात। भगवान मंदिर में जाओ, भगवान का आश्रम लियो, कभी तीर्थ में व्रत कर लियो, कभी तीर्थ में स्नान कर लियो, कभी गंगा स्नान कर लियो, कभी कुंभ में स्नान कर लियो, हो जाएगा। अभी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप कंस को होश आया, माफी मांगी, लेकिन देवकी ने कहा कोई बात नहीं, जा भैया हमने तुमको माफ किया। हंसते हुए अपने घर में आ गया, सोच रहा माफ हो गया। अरे मैं तो माफ कर दूंगा, तुम्हारी गलती को जो माफ करने वाला तो ऊपर बैठा है। सबके किए हुए गलत कामों को मैं नहीं हूँ माफ करने वाला। मैं तो करने आया भैया, चलो मैं मन से हटा दिया, चलो आंसू तुम्हारा हमारा कुछ हो गया हो गया। लेकिन जो अपराध आपने किया उसने तो नोट कर लिया ना वहां। हमारे पाप का लिखने वाला तो ऊपर बैठा है भगवान, उसने तो नोट कर लिया। कहा जाओगे उससे हाथ से? कहते हैं चित्रगुप्त लिखता है, चित्रगुप्त बैठा है हमारे, वो हमारे दिन के और रात के प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में परोक्ष में पीठ पीछे सब कर्म को लिखने वाला है। वो लिख गया, वो तो नोट हो गया। खैर चल है वो वापड़ी, लेकिन चुप नहीं बैठा। तो कंस ने अब अपने नौकरों को बुलाया, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा अपने पिताजी को भी गलती से लात मार के बाहर भेज दिया इसने, क्योंकि राक्षस का बेटा था ये, बाप को पता नहीं था, वो अपना ही बेटा समझ रहे थे इसको, लेकिन ये कालनेमी का बेटा था। अपने पिताजी को भी गड्ढे में से नीचे फेंक दिया, फिर राजा बन गया, अत्याचार करने लगा। सबको बुला के कह रहा है 6 महीने तक के जहाँ तुमको बच्चे मिले सबको मार दो। देखो अब ऐसा हो रहा है, 6 महीने तक आप बच्चे ज्यादा पैद है नहीं, कह रहे कि तुम्हारा दुश्मन कहीं पैदा हो गया है। मथुरा में, गोकुल में, वृंदावन में, ब्रज में, जहाँ भी है ज्यादा 6 महीने तक आप बच्चे सुन जहाँ जहाँ मिलते हैं सबको मार दो। इससे क्या होगा? वो तो अभी पैदा हुआ है, 6 महीने तक बच्चे मारेंगे, मेरे दुश्मन अभी मार देना। ऐसा उपाय कर दिया। जहाँ गाय मिले उसको मार दो, जहाँ ब्राह्मण मिले उसको भी मार दो, क्योंकि जब धर्म नहीं होगा तो विष्णु जीवित नहीं होगा। क्योंकि जो धर्म है जो हमें कर रखो, ये विष्णु भगवान को जीवित करने वाला है। जब मंदिर में हम नौ जी की पूजा करें तो नौ जी कब तक सजग है? जब इनकी पूजा ही नहीं होगी तो क्यों भक्ति नहीं सकती? जब तक हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो वहां पर बैठा है, जिस दिन भक्ति छूट जाएगी हो गए, क्योंकि आपकी भक्ति ही भगवान है। भगवान के लिए आता थोड़ी है, क्योंकि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा मधुर। ये मन ही तो देता है, मन माने मान लेता है। तो मन के जीते जीते है, मन के हारे हार। मन ने कहा हमारी पूजा सफल हो गई, मन ने कहा नहीं गड़बड़ हो गई, हो गया, भगवान नाराज हो गया। इसीलिए मन है भगवान। तो मन का मन आओ महाराज, मन का अपना बस में हो, 5 मिनट 10 मिनट जहाँ जाते हो मन लगा करके भगवान का ध्यान करो। और उसने 6 महीने तक के बच्चों को मारने का ऑर्डर दे दिया। और उसने कहा, ये कहा था ना आकाशवाणी को महामाया भगवती ने, तेरा शत्रु जहां पैदा होने वाला था हो गया, तू मुझे क्या मारता? अब कंस को भय हो गया। उसने क्या किया? ब्रज में, अब ब्रज में भेज दिया किसको? अपनी माया भी जो पूतना थी, पूतना
पूतना नाम की एक राक्षसी थी, उसको भेज दिया कहाँ ब्रज में कि तुम जाओ। और ये क्या करती थी, बच्चों को अपना दूध पिलाती थी। घर में बच्चे हेरो नहीं घर में जाए, और उसने कॉल तुम्हारे घर में बच्चे हेरो ने, अब जो घर में बधाई देने तो सब देखने हमारा बच्चे को दिखाइए उन्हें बधाई देने से। तो ये कितना सुंदर रूप बने थे कुछ के वहां, और उन कहने में कि भौजी पंचों कर जो भरकर नंद बाबा, लेकिन नंद बाबा या तुझी भाई उस में जो से नाम बंद हुआ समय ले आए, उस में जो से इधर जन्म ले भाई उस में पंचों कर ले टैक्स। तो नंद बाबा जो सुधा करे, नंद बाबा का पता नहीं चल गया जो सुना है मेरे को रानी उनके नींद आई गई, बलदेव जी का ले गए और यशोदा या मांगली कारुणी देव की घर में क्या चंदू हो बताओ, ऐसी भगवान की माया। तो नंद बाबा बोल दान करने लग रही, पुण्य करने लग रही, कैसे आकर घर में जो सो ऐसे चलो उत्सव है उनका मालूम नहीं भाई मुझे चेक कैसी है। चलो ये महामाया है, तो महामाया नहीं लेना और बच्चे बच्चे घर जाए, क्योंकि मन जो है ना माया के वशीभूत है, ये कुछ नहीं जानता। इसलिए अपन जन्म भय वसुदेव के धाम और दूसरी राजे नंद के द्वारे जन्म अमर नंद बाबा ये भगवान ने भाया। अब उन्हें ऐसे भगवान की है और अनेक प्रकार बाध्य और गोपियां। देखिए कथा क्या बताती है, जब यशोदा के यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ तो लोग बधाई देने के लिए जा रहे हैं। क्या कैसे जा रहे हैं, गोपियां जा रही हैं बधाई देने के लिए, जितनी गोपियां हैं वहां की जो स्त्रियां हैं। तो इसमें ये नियम है, जब कहते घर में भर काम भरोचो, जब किसी के घर में शुभ कार्य हो रहा है वहां जाने से पहले मनुष्य ने अपना श्रृंगार करके जाना चाहिए। तो बंदर जो कपाल हुए न जानते हैं भाल घर में भाल कपड़े पहन के जाओ, अब कपाल में पिछा लगे बैठ जाओ। देखिए कथा यही बता रही है, वहां की जितनी भी महिलाएं थी वो नंद बाबा के घर में बधाई देने से जानी, लेकिन खाली हाथ न जाना है, अपन हाथ में उपहार ले जानी बधाई देने से। आकर जाने चल लो बताशियों में 4 4 5 5 6 6 8 8 10 खाली हाथ नहीं जाना है, ये छूट तुम्हारे पास। देखिए कथा बता रही ऐसा करना चाहिए, जब किसी के घर में जन्म के घर में जा रहे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो वहां की जितनी भी महिलाएं हैं ब्रज की, वो हाथों में उपहार लेकर के नंद बाबा के घर में उपहार लेके जा रही है बधाई देने के लिए। तुम्हारा बालक जो है दीर्घायु हुए, ये बेटी का चिरकाल तक मिले, उनको क्या बताएं, तो जगत की आत्मा है, आज आए हैं अपना काम करने के लिए। तो भगवान की लीला को जानना वाला कठिन है। सब नहीं ऐसा है वो गोकुल, जो भगवान का ऐसा ब्रज वैसा है जहाँ साक्षात भगवान ने लीला की, वो ब्रज आज भी है। कहा है कलयुग में सब जगह कलयुग आ जाएगा, लेकिन ये वृंदावन में कभी भी कलयुग नहीं आएगा। देखिए आज भी वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं है। आप जाइए वहां सारे धार्मिक कार्य होते हैं, वृंदावन में जाओ तो कहीं भागवत हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं दान हो रहा है, कहीं पिंड हो रहा है, कहीं लंगर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं सत्संग चल रहा है, महाराज किस्म किस्म का हो रहा है। क्योंकि ब्रज में कभी भी कलयुग प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि वहां साक्षात भगवान का लीला स्थल है, वहां भगवान ने लीला की है, वहां भगवान ने अपना अवतार किया है। और उसी टाइम में क्या हो गया, कंस का कर देना था, घर में मेहमान हुई और नंद बाबा कंस और टैक्स देने थे जहां से। तो नंद बाबा यशोदा बड़ी, यशोदा तू भलिए घर पर देखभाल करिए,
ये कंसर्ट टैक्स दी। कोई अच्छा आदमी होता दो चार मान भी जाता, कंठ को बड़ा दुष्ट है, अगर एक दिन अगले 1500 वो मेरा मार जेल में बंद कर देगा। इसलिए मैं इसका टैक्स दिखाने के लिए रहा हूँ, घर में तुम अच्छी तरह देखभाल करना। ये कह के नंद बाबा पहुंच गए मथुरा में, और घर में बच्चा जन्म रहा, मेहमान में तात लाग रहा, बधाई दीन में तात लाग रहा। ऐसे समय में अब नंद बाजा बाबा दूषण का गई मथुरा में कंसर्ट टैक्स देने थे। जब वसुदेवन नंद बाबा दूषण यहाँ टैक्स देने थे, पंच का टैक्स कर देने के लिए आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए गए। अब मिलना क्यों था? अपन चले कुशल बाल लेने थे, क्या क्या अपने चाल का तुझे रोजी बहान बहाने ले पत्ते लाई यार कि ये चाल में तुझे रही वो कठोर, क्योंकि ये संसार वो ये कारण, ये संसार ममता का है, अपने बच्चे के प्रति ममता। और वहां गए, उनसे मिले, गले मिले, दो ध्यान ससुजे प्रेम भी बोला, एक घर में नए हल्के प्रेम कर लगनी। तो उस समय में नंद बाबा कितनी वसुदेव थे। हे नंद बाबा, तुम्हारा 6 बच्चों 6 मार दी, बहुत नमकीन भई, लेकिन एक कन्या पैदा हुई थी तुम्हारे यहाँ, उनको पता नहीं है कन्या मेरे यहाँ से गई थी, ऐसी माया है भगवान की। जो मैं घर में चल गए थे, साक्षात भगवान को अपने चोल समझेंगे, और फिर नहीं पढ़ो, तुम्हारे भाग्य बिगड़ो, तुम्हारे घर में एक नमकीन पैदा हुई, इतने बच्चे हुए, एक भी आज तुम्हारे पास नहीं है, क्या करें, भाग्य की बात है, दुख मत करो। और नंद बाबा दूषण अगर समझोनी वसुदेव का, और वसुदेव अपन चला कुशलवाद दूषण के बन के लेना, तुम्हारा चोल भला होना और ठीक करो, और अपने चलो भाई सब कह रहे हैं क्या जैसे आप क्या कह रहे हैं नरवाला, और सुनाओ कि हरी तब बसे, ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है। संधि उत्पाता खुले, तुम्हारे घर में नई नई चोल करो, आज नई स्कूल लाग रही बता। भगवान दरिया में सुलाए हैं, और वो क्या कह रही है पड़ोस वाली से, मैं जसोदा की बहन हूँ, मेरी बहन का लड़का हुआ है, बता दो उसका घर कहाँ है। लोगों ने कहा फलानी जगह है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बधाई देने जा रही हूँ। आ गई महाराज पूछते पूछते, और भगवान 4 अपनी दरिया में सोए सोए जान गए कि कितना मेरी मोशी बनकर के मुझे मारने आ रही है। ऐसे है भगवान, उसके भाव को पहले ही जान गए, वो तो घटघट वासी है महाराज। इसी के अंदर एक आत्मा, एक परमात्मा बैठा हुआ है, जो बुरे कहने में हमें झिझक दिलाता है, वो है ईश्वर का अंश। जो चोरी करो कहता है वो है सांसारिक, जो डराता है वो है पारमार्थिक। दो शरीर है इसके अंदर, एक सूक्ष्म शरीर, एक है स्थूल शरीर। स्थूल माने बड़ा, ये पंच तत्व का बना हुआ जो मिलना है 5 तत्वों में। सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, वही तो है ईश्वर का अंश। तब कह रहे हैं शरीर के अंदर अन्नमय कोष, ज्ञानमय कोष, कितने कोष है महाराज।